हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और सीने समाचार का होस्ट आर्यन त्यागी। आप देख रहे हैं सीने रिव्यू। आज मैंने देखी है फिल्म शकुंतला देवी। ये फिल्म भारत के अंदर पैदा हुई तथा फिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध रही। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जिन्हें जाना जाता है शकुंतला देवी जी, जो कि एक बहुत ही महान गणितज्ञ रही हैं, उनके जीवन के ऊपर बनाई गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अन्नू मेनन ने और ये फिल्म अमेजॉन प्राइम के ऊपर 31 जुलाई को रिलीज हुई है। फिल्म के अंदर हैं विद्या बालन, सान्या मल्होत्रा, अमित साध और जीशु सेनगुप्ता। साथ ही इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है शकुंतला देवी जी की बेटी अनुपमा जी के जीवन के कुछ अनुभवों के ऊपर। फिल्म की बात करें तो फिल्म शुरू होती है एक ऐसे सीन से जिसके अंदर सान्या मल्होत्रा यानी कि अन्नू अपनी माँ यानी कि शकुंतला देवी के ऊपर केस करने जा रही होती है। इसके तुरंत बाद फिल्म में आता है एक फ्लैशबैक और जिसके अंदर दिखाया जाता है कर्नाटका का एक छोटा सा गांव, जहां पर शकुंतला देवी जी के बचपन को दिखाया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से शकुंतला देवी जी का जो मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट था वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा था और उनकी जो मैथ्स की स्किल्स थी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। इवन इतनी ज़बरदस्त थी कि वो बड़ी बड़ी क्लासेस के बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस को भी चुटकियों में सोल्व कर देती है। और ख़ास बात यहाँ पर ये थी कि शकुंतला देवी जी कभी भी स्कूल के अंदर गई ही नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये उनका एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट था जो कि उन्हें गॉड की तरफ से मिला हुआ। तो फिल्म के अंदर इसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में उनकी एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है शारदा और वो फिजिकली सही नहीं होती है और उनका जो परिवार होता है वो बहुत ही गरीब परिवार होता है और किस तरीके से शकुंतला देवी बचपन में ही अपने परिवार की कमान संभाल लेती है और बचपन से ही वो बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है और उनके सपने बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद फिल्म में थोड़ा लीप आता है और तब उनकी लव लाइफ को थोड़ा दिखाया जाता है वहाँ पर और दिखाया जाता है कि वो अब बड़े बड़े शोज़ कर रही हैं और वहाँ से पैसे कमा रही है, लेकिन लव लाइफ में धोखा मिलने के कारण वो सीधी लंदन पहुँच जाती है। जिसके बाद और लंदन में जाकर के वो जब सेटल होती हैं तो वहाँ पर किस तरीके से वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के शोज़ करती हैं, वहाँ पर उनका थोड़ा संघर्ष दिखाया गया है। इसके बाद दिखाया गया है कि किस तरीके से शकुंतला देवी को एक बंगाली सरकारी ऑफिसर पसंद आ जाता है और उसके साथ में वो सेटल होने की कोशिश करती है और वो उसके साथ में सेटल हो जाती है। वहाँ पर उनका एक बेबी भी होता है जो कि एक लड़की होती है और उनका कैरेक्टर निभाया है सान्या मल्होत्रा ने, जिन्हें आपने दंगल और बधाई हो जैसी फिल्मों में देखा होगा। उन्होंने एक फोटोग्राफ फिल्म भी की है। इसके बाद दिखाया गया है कि किस तरीके से शकुंतला देवी का जो मैथ्स के प्रति प्यार होता है या फिर आगे बढ़ने की जो चाह होती है, जो उनका केयर फ्री रहने वाला नेचर होता है, वो किस तरीके से उनकी जो निजी लाइफ होती है उसके बीच में आता है और किस तरीके से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फिल्म के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म के अंदर ये नहीं है कि अगर बायोपिक है तो सिर्फ शकुंतला देवी जी के जो अच्छे शेड्स हैं उन्हें दिखाया जाएगा। यहाँ पर शकुंतला देवी जी के जो ग्रे शेड्स थे उन्हें भी दिखाया गया है, भले ही वो उनकी लव लाइफ के अंदर रहे हों या फिर उनकी फैमिली के अंदर रहे हों या फिर जब उम्र उनकी ढलने लगती है तो उनकी जो मैथ्स की जो स्किल होती है वो भी कम होती चली जाती है। तो चाहे उससे रिलेटेड उनके जो नेगेटिव शेड्स थे वो भी फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं, तो ये फिल्म का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही फिल्म के अंदर ये भी दिखाया गया है कि जो शकुंतला देवी जी थी वो सिर्फ एक बेहतरीन गणितज्ञ ही नहीं, उसके साथ साथ में एक एस्ट्रोलॉजर भी थी, यानी कि ज्योतिष का काम भी वो किया करती थी और उनकी अलग अलग चीज़ों के अंदर भी रुचि थी। टू बी ऑनेस्ट तो ये फिल्म देखने से पहले मुझे शकुंतला देवी जी के जीवन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और मैंने जो कुछ भी उनके बारे में जाना है वो इस फिल्म को देखने के बाद ही जाना है या फिर इस फिल्म को देखने के बाद ही मैंने विकिपीडिया पे जाकर के पढ़ा है, तो मुझे वही पता चला है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के लिए ये फिल्म आई ओपनर रहेगी। साथ ही फिल्म के अंदर ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे समाज में जो महिलाएं होती हैं वो दबी कुचली महसूस करती है अपने आप को और बोल नहीं पाती है। वहीं पर ऐसे ही समाज के अंदर शकुंतला देवी जी जैसी एक लड़की खड़ी होती है और अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल करती है और अपना एक मुकाम बनाती है। हालांकि जो लोग एक सक्सेसफुल मैथमेटिशियन की बायोपिक देखने के हिसाब से इस फिल्म को देखेंगे शायद वो निराश हो सकते हैं, बिकॉज इस फिल्म के अंदर उनकी एक मैथमेटिशियन बनने से ज़्यादा उनके जो निजी लाइफ थी और उसके अंदर उनके रिश्तों के अंदर जो परेशानियां आ रही थी उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें तो फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है और आपको कहीं पर भी बोरियत फील नहीं होगी। हालांकि कहीं कहीं पर आपको लग सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं, मतलब अचानक ही उनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेलिंग दिखाई नहीं गई है, तो वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी अटपटी लग सकती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो एज ऑलवेज विद्या बालन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और ये फिल्म देखने के बाद मुझे डर्टी पिक्चर की याद आ गई। आई मीन दोनों का कंसेप्ट बहुत अलग है, लेकिन एक्टिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया एक्टिंग उन्होंने की है। वहीं सान्या मल्होत्रा ने भी ज़बरदस्त काम किया है और उनका काम भी देखने लायक है।
बाकी अमित साध तो आजकल कह ढा ही रहे हैं, तो उनके बारे में तो बात करनी क्या है, उन्होंने भी काम अच्छा किया है। और यहाँ पर स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा जिशु सेन गुप्ता का, जिन्होंने शकुंतला देवी जी के हस्बैंड का कैरेक्टर निभाया है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और उनका काम मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और यहाँ पर 2 छोटे रोल्स के अंदर आए हैं प्रकाश बेलावादी और नील भूपलम, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है और मैं इनके काम से बहुत इम्प्रेस हुआ। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इस फिल्म का किया है अन्नू मेनन ने, जो कि उन्होंने अच्छा डायरेक्शन किया है। यहाँ कुछ खामियां थी लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा डायरेक्शन किया है। ओवरऑल अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो अगर आप इस फिल्म को बायोपिक की दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको निराशा हाथ लग सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन अगर आप इस फिल्म को एज अ फिल्म लोगे तो ये फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको बहुत सारी चीज़ें शकुंतला देवी जी के बारे में जानने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आपको मैसेज भी मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम के ऊपर जाकर के ज़रूर देखें, और अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।